आप लोकलडिब्बा.com देख रहे हैं और मेरा नाम है नीलेश। इस ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, धरती उसमें से सबसे अनोखी है। कारण है यहाँ पे जीवन का संभव होना। जीवन संभव होने का कारण है हवा और पानी का मिलना। हवा और पानी के अलावा तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी हमें लगभग हर दिन मिलती है, लेकिन इसी धरती पे कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिनको 6-6 महीने तक सूरज की रोशनी नसीब नहीं होती है। ये हिस्से हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुका होना। पृथ्वी के झुके होने, उसके घूमने, उसके आकार, उसकी बनावट और उसके सूरज के चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी पर दिन रात, सर्दी गर्मी और अनेक मौसम से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्रुवों पर बहुत कम असर डाल पाती हैं। ध्रुव हैं क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। मान लीजिए कि एक ऊन का गोला है, इसे आप पृथ्वी समझ लीजिए। इस ऊन के गोले में एक सलाई घुसाइए उसके बिल्कुल बीचों बीच, जो आर पार हो जाए। अब जहाँ से ये सलाई घुसी है और जहाँ से निकली है, यही इसका ध्रुव माना जाएगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी के भी 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों पर सूरज की रोशनी हमेशा नहीं पहुंच पाती है। 6 महीने रोशनी पहुंचती है, 6 महीने रोशनी नहीं पहुंचती है। रोशनी ना पहुंचने पर क्या होता है कि वहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है। मतलब 6 महीने का रात हो गया और 6 महीने का दिन हो गया। इसके अलावा और क्या होता है, जब धूप नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पर बर्फ़ जमती जाती है। बर्फ़ इतनी जमती है कि उत्तरी ध्रुव पर 4 से 5 मीटर मोटी बर्फ़ जमी हुई है, दक्षिण ध्रुव पर 2 से 3 मीटर मोटी बर्फ़ जमी हुई है। इतनी बर्फ़ जमने के कारण और दिन रात ना होने के कारण यहाँ पर जीवन बहुत मुश्किल है। इसी वजह से जनसंख्या यहाँ पे बहुत कम है। जो कुछ लोग रहते हैं वो भी ध्रुवों के आसपास कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। कुछ देश जैसे ग्रीनलैंड और नॉर्वे ये ध्रुवों के सबसे करीब हैं, लेकिन ये आर्कटिक सर्कल में आते हैं। उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा आर्कटिक सर्कल कहा जाता है और दक्षिण ध्रुव वाला हिस्सा अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। अंटार्कटिक सर्कल के आसपास वाले इलाके को अंटार्कटिका कहा जाता है और अंटार्कटिका ही इस धरती का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है। इसे बर्फ़ का रेगिस्तान भी कहते हैं। इन इलाकों में हालात ये हैं कि अगर आप वहाँ रहने जाएं और आपके पास एक गैस का सिलेंडर हो तो वो गैस जम जाएगी। उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको गैस का सिलेंडर गर्म पानी में डालना पड़ेगा, तब जाकर उस गैस से आप खाना बना सकेंगे। इतने मुश्किल हालात। उत्तरी ध्रुव के आसपास के सर्कल में कुछ देश हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के आसपास वो भी नहीं है। दक्षिणी ध्रुव के आसपास सिर्फ कुछ रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। भारत ने भी अपने वहाँ सेंटर बनाए हैं। इनका नाम है मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। आपने हाल में सुना होगा कि अंटार्कटिका में भी कोरोना पहुँच गया, लेकिन वहाँ तो कोई रहता नहीं है। यही लोग हैं जो रिसर्च सेंटरों में रहते हैं, उन्हीं में कोरोना के लक्षण पाए गए। इन ध्रुवों पर जीवन मुश्किल होने का सबसे बड़ा कारण है सूरज की रोशनी, जो कि 6-6 महीने के लिए आती है जाती है। उसके अलावा बर्फ़ जमने की वजह से वहाँ पे हरियाली भी नहीं पैदा हो पाती है। हरियाली नहीं होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, रोशनी नहीं होगी तो आपका शरीर ढंग से काम नहीं करेगा। इस वजह से ध्रुवों पर जीना और वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल काम है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।